डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त कर्म में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ए नंबर में दिया हुआ 197 प्लस 234 प्लस 103। आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सा ऐसे आप जोड़ सकते हैं। इधर भैया रफ वर्क है, रफ वर्क करते हैं। जैसे 197 हो गया, 234 हो गया और 103 मीन्स 103 है। इसको आप जोड़ेंगे तो हाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये बोला है ना कर्म में सजाकर, मतलब इसको कैसे सजाना है, तो ऐसा सजाना है इसको ताकि आपको 0 का फॉर्म में आए और जोड़ने में सुविधा हो। देखिए कैसे कैसे करना है। देखिए ये तो एक बार हम क्वेश्चन ही लिख लेंगे इसको, 197 प्लस 234 प्लस 103। कोई दिक्कत? अब देखिए इकाई अंक कौन सा ऐसा इकाई अंक है जो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक दोनों में से जब जोड़ेंगे आपस में तो 0 का फॉर्म में आएगा। 0 का मतलब 7 और 4 जोड़ेंगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है ना, 7 3 10 जोड़ेंगे तो 0 वाला फॉर्म आया ना एक, हाँ, ताकि जोड़ने में सुविधा होगा। ठीक है, तो कैसे कुछ जोड़ेंगे, इसको अरेंज कैसे करेंगे हम। 197 प्लस 103 ब्रैकेट में कर दिए प्लस 234 बाहर कर दिए, तो 7 और 3 10 का 0, बाकी में 1, 9 और 1 10 का 0, बाकी में 1 और 1 2 और 1, बाकी 303 प्लस 234। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में। देखिए 300 और 234 तो 534। इसको हम डायरेक्ट जोड़ दिया इस तरह से, क्योंकि जब 0 का फॉर्म में आता है तो थोड़ा सा जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कर्म में सजाकर योग ज्ञात कीजिए। चलिए बी नंबर का भी इसी तरह देखते हैं। एक बार हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 56 प्लस 33 प्लस 44। अब देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे इकाई अंक वाला तो 9 आता है यहाँ, लेकिन इसके साथ 6 और 4 जोड़ेंगे 10 आता है। 0 का फॉर्म में आ गया ना, इसलिए हम सजा देंगे इसको। तो 56 प्लस 44 एक साथ रखेंगे और 33 को बाहर रखेंगे। फिर 56 और 44 तो 6 और 4 10 को 0, बाकी में 1, 5 और 4 9 और 1 10, 100 आ गया प्लस 33, तो कितना जाएगा 133। कोई दिक्कत? ये देखिए पहले बार हम क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम एक बार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें से जोड़ने के बाद कौन कौन सा 0 आता है। देखिए 3 और 7 जोड़ेंगे 10, 0 आ रहा है। अच्छा 7 और 3 जोड़ेंगे 10, 0 आ रहा है। इसका मतलब 4 हुआ है यहाँ, तो 2 का पेयर बना दीजिए। तो 1 7 8 3 प्लस 3 4 7, 347 को एक साथ रख दिए, जोड़ का चिन्ह देंगे बीच में, और 117 प्लस 153 को हम एक साथ रखेंगे। कोई दिक्कत? इसको जोड़िए, 7 और 3 10 का 0, बाकी में 1 हो गया, 8 4 12 1 13 के 3, बाकी में 1 हो गया। तो 7 और 3 10 1 11 के बाकी में 1 हो गया, और 1 1 2, 2130 आया, प्लस है प्लस लीजिए यहाँ। आप इसको जोड़िए, 7 और 3 10 का 0, बाकी में 1, 5 1 6 और 1 7 और 1 1 2। कोई दिक्कत? अब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए 2130 और 270, 0 का 0 0 जगह, 7 और 3 10 का 0, बाकी में 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 का 2 मीन्स 2400। कितना हो गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेंगे, 567 प्लस 470 प्लस 33 प्लस 230। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सा 0 का फॉर्म में आएगा। देखिए ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है। ठीक, 33 यहाँ 3 यहाँ 7, 7 और 3 10 जोड़ेंगे, 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 0 आ रहा है ना, हाँ, तो इसको एक साथ कर दीजिए, 567 प्लस 33। कोई दिक्कत? और जोड़ का चिन्ह दीजिए, फिर 470 प्लस 230 लिख दीजिए, एक साथ सजा दीजिए हम इसको। अब जोड़िए इसको, 7 और 3 का 10 का 0, बाकी 1 6 3 9 और 1 हाथ में तो 100, 10 का 0, बाकी में 1 5 और 1 6 600 हो गया, प्लस इसको जोड़िए 470 और 230, तो कितना जाएगा, 0 का 0 0 हो जाएगा, 3 और 7 10 का 0, बाकी तो 1 हो गया, तो 2 और 4 6 और 1 7 700 हो गया। अब 700 600 जोड़ दीजिए 1300, तो 0 0 और 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो गया, तो 1300 उसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो मैं कह रहा है कि उपयुक्त कर्म में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब आप अगर इसको गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 1768 में तो गुना हो जाएगा, फिर 50 से गुना करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि आपको कर्म में सजाना है ताकि आपको ईजी से ईजी फॉर्म में मल्टीप्लाई आप कर पाएँ। जैसे देखिए
जैसे मान लीजिए कि 1768 है, इसको 2 से गुना कीजिए, ठीक है। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास उसमें फिर 50 से गुना कीजिए, तो काफ़ी समय लग जाएगा। और कर में लगाना इसका मतलब कह रहा है कि जैसे 4 गुना 5 है, ठीक है, तो क्या इसको तो 4 5 20 लिख सकते हैं और 5 गुना 4 भी तो लिख सकते हैं 20, कोई दिक्कत पढ़ सकते हैं ना। ये आपका आ गया कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कर में से जाते हैं, इजी कैसे होगा आप बताइए। 1768 में अगर 2 से गुना करेंगे वो इजी होगा, या 50 को गुना करेंगे 2 से, तो 50 दूनी 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सजाते हैं इसको हम लोग, तो 2 गुना 50 कर देते हैं हम लोग, ठीक, फिर गुना 1768 कर देते हैं हम लोग। तो 2 गुना 50 करेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं कि 50 को 2 से गुना कीजिए, ठीक है, आ गया ना 100। चलिए तो 100 फिर गुना 1768, कोई दिक्कत, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। आप 1768 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा 1768 आएगा, लेकिन 2 जीरो था और 2 जीरो बगल में आके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर भी वही आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पहले एक बार हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, 4 गुने 456 इंटू 25, तो 4 को और 25 से एक साथ रखिए क्योंकि 25 चौक 100 होता है और गुना 456, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए 25 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 25 20 का शून्य, बाकी में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, आ गया ना 100, तो 100 आ गया इधर और गुना 456, कोई दिक्कत, तो 456 पर 100 से गुना करेंगे तो 456 गुना 1 है तो 456 और 2 जीरो तो यहाँ बैठ जाएगा बस इसके बगल में आकर के, कोई दिक्कत हो गया ना, ये जैसे मल्टीप्लाई। अब इसको देखिए ज्यों का त्यों और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 125 गुना 375 गुना 16, तो 125 को और 375 से गुना करेंगे तो 0 0 वाला फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक, तो 125 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 125 गुना 16 गुना 375, कैसे आएगा देखिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 125 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप सीख भी सकते हैं। पहला अंक लिया इधर से, तो इधर क्रॉस का मल्टीप्लाई है ना, तो इधर से शुरू नहीं करेंगे, कुछ बच्चे लोग इधर से शुरू कर देते हैं, राइट, इधर से राइट साइड से, ठीक है, तो 6 5 30 का शून्य, बाकियात में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 के 5, बाकियात में 1, तो 6 कम 6 और 1 7। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई चिन्ह है ना, दूसरा यहाँ पे, यहाँ से करेंगे, अब इसका बारी हो गया, अब इसका बारी आएगा, तो इसका बारी आएगा तो नीचे करेंगे, तो नीचे से करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, तो पहला बार क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। अब 1 गुना 5 कितना होगा 5, 1 का पढ़ा पड़ेंगे 2 बार कितना आएगा 2, 1 का पढ़ा पड़ेंगे 1 बार तो 1, मतलब समझिए कि 1 से जब गुना करेंगे हम तो कोई भी संख्या हो और 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आता है, समझ में आया। तो 0 का जोड़ेंगे, अब जोड़ देंगे, 0 का 0, 5 5 10 का शून्य, बाकी में 1, 7 2 9 और 1 10 का शून्य, बाकी में 1 1 और 1 चौथा, बाकी 100 2, कितना आ गया 2000, तो लिख दें यहाँ 2000 गुना 375। अब देखिए 375 है क्योंकि 0 से 0 गुना करेंगे तो सिर्फ 0 बैठ जाता है बगल में आकर के, तो 375 पर 3 जीरो तो आ जाएगा, लेकिन 2 से गुना करना है, 375 को 2 से गुना कर दीजिए, देखिए इधर 375 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 5 10 का शून्य, बाकी में 1, 7 2 14 और 1 15 का 5, बाकी में 1, 3 2 6 और 1 बाकी में 107, कितना होगा 750 हुआ ना, तो 750 लिख दिए हैं हम। अब 3 जीरो जो था एक्स्ट्रा में वो 3 जीरो बैठा दो, कोई दिक्कत, आ गया आपका आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर में, यहाँ क्या क्या 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25, कोई दिक्कत, तो आप क्या कीजिए 125 गुना 40 कर दीजिए एक साथ, फिर गुना का चिन्ह दीजिए और 8 गुना 25 एक साथ कर दीजिए, ठीक है। आप 125 गुना 40, तो 125 को 40 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप 125 तो रहेगा, अब 40 से नहीं 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, अब 1 जीरो बैठा देंगे, तो 4 5 20 का शून्य, बाकी में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य, बाकी में 1, 4 कम 4 और 1 5, कितना आ गया 500, कोई दिक्कत, तो 500 आया और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 500 और 1 जीरो 5000 आ गया, गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे। अब 8 गुने 25, तो 25 गुने 8 कर दीजिए, अब 5 8 में 40 का शून्य, बाकी में 4, 8 दूनी 16 4 20, कितना आ गया 200 आ गया, चलिए 200 आ गया। अब ये 5 को मल्टीप्लाई और ये इसको 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी कितना आएगा 10 आएगा। अब ये 3 जीरो था 100 और ये दोनों जीरो जोड़ दो 3 और ये 2 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया आंसर, कोई दिक्कत।